हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है राज श्रीवास्तव और मैं आपको पढ़ाऊंगा मैथ्स में मैं एक टॉपिक पढ़ाने जा रहा हूँ, प्रॉफिट एंड लॉस। ये टॉपिक हर एग्ज़ाम के लिए बहुत ज़रूरी है, चाहे वो बैंकिंग हो गया, एसएससी हो गया या रेलवे हो गया, चाहे वो कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन हो। इस प्रॉफिट एंड लॉस से क्वेश्चन आपको मिलेगा ही मिलेगा। तो ये प्रॉफिट एंड लॉस समझने से पहले उसके कुछ टर्म्स, कुछ चीज़ें होती है जिसको समझना बहुत ज़रूरी है। जैसे एक हो गया कॉस्ट प्राइस। कॉस्ट प्राइस वो चीज़ हो गया, वो टर्म हो गया जिस प्राइस पे हम कोई वस्तु को ख़रीदते हैं, या कहा जा सके कि जिस प्राइस पे कोई वस्तु को हम खरीद के घर तक लाने में जो लास्ट खर्च होता है उसको कॉस्ट प्राइस कहा जाता है। सेलिंग प्राइस क्या हुआ? सेलिंग प्राइस जो प्राइस पे कोई वस्तु को हम बेचते हैं, तो वो हो गया हमारा सेलिंग प्राइस। एक है हमारा प्रॉफिट परसेंटेज, एक है लॉस परसेंटेज। प्रॉफिट हमें कब होता है? जब हम कोई वस्तु को कम में खरीद के सेलिंग प्राइस ज़्यादा में बेचते हैं। जब हम कोई वस्तु को कम में खरीद के और उसको ज़्यादा में बेचते हैं तो हमें क्या होता है? प्रॉफिट होता है ना। तो इसका कहा जा सकता है कि इस पे कॉस्ट प्राइस कम होगा सेलिंग प्राइस के मुकाबले। ठीक है। लॉस परसेंटेज कब हुआ? जब हम कोई वस्तु को ज़्यादा में खरीद के उसको कम प्राइस में बेचते हैं तो हमें क्या होगा? लॉस होगा। तो ये कहा जा सकता है कि इस केस में कॉस्ट प्राइस बड़ा होगा सेलिंग प्राइस, है ना। चलिए ठीक है। इतना समझने के बाद और भी कुछ टर्म्स होते हैं, जैसे कि हो गया डिस्काउंट हो गया, और हो गया आपका मार्क प्राइस हो गया। इसमें बहुत सारे टॉपिक है, वो टॉपिक मैं अगले वीडियो में कवर करूँगा। तो सीधे क्वेश्चन पे आते हैं। अ मैन बाउट एन ओल्ड साइकिल फॉर ₹1200 एंड स्पेंड ₹200 on its repair. He sold it for ₹1680. His profit percentage is। कोई एक इंसान है जो 1200 में साइकिल को खरीदा, 200 रुपये उसके रिपेयर में लगा और क्या किया? फाइनली उसको ₹1680 में बेच दिया। तो इसका कॉस्ट प्राइस कहाँ होगा? कॉस्ट प्राइस उसका ₹1200 में खरीदा और 200 रुपया रिपेयर में लगाया, यानी कि ₹1400 उसका कॉस्ट प्राइस हुआ। ठीक है। और सेलिंग प्राइस 1680, क्योंकि 1680 रुपये में वो साइकिल वो बेच दिया। ठीक है। तो इसका प्रॉफिट परसेंटेज पूछ रहा है, प्रॉफिट परसेंटेज। तो इसके लिए एक फॉर्मूला है, प्रॉफिट इंटू 100 डिवाइडेड बाई कॉस्ट प्राइस। ये प्रॉफिट परसेंटेज का फॉर्मूला है। प्रॉफिट कैसे निकालेंगे? प्रॉफिट सेलिंग प्राइस में से कॉस्ट प्राइस को घटा के निकालेंगे। तो ₹1680 में से 1400 को घटाएंगे तो आएगा हमारा ₹280 हमारा हो गया प्रॉफिट इंटू 100, और कॉस्ट प्राइस हमारा हो गया 1400। तो 10 से 10 कट गया, 18 से ये 5 टाइम्स में कट जाता है, और 500 यानी कि 20 टाइम्स में ये 5 से 100 कट जाता है, यानी कि 20% क्या हो गया? हमारा प्रॉफिट हो गया। ठीक है। तो आइए सेकंड क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। सेकंड क्वेश्चन भी कुछ उसी प्रकार का है, जैसे कि कह रहा है क्या? 100 ऑरेंजेस को वो 350 में खरीद के 12 ऑरेंजेस को वो ₹48 में बेच रहे हैं। ठीक है। तो 100 ऑरेंजेस का प्राइस कितना हो गया? ₹350। ये हमारा कॉस्ट प्राइस, मैं इसको कॉस्ट प्राइस में निकाल रहा हूँ अभी। तो एक ऑरेंज का प्राइस कितना होगा? ₹3.5। ठीक है। सेलिंग प्राइस 12 ऑरेंजेस को वो ₹48 में बेच रहे थे। एक ऑरेंज का प्राइस कितना होगा? ₹4, है ना। ₹4 होगा एक ऑरेंज का प्राइस, यानी कि कॉस्ट प्राइस हो गया ₹3.5 में कोई एक ऑरेंज को खरीद के वो ₹4 में बेच रहा है, यानी कि ₹0.5 का फ़ायदा हो गया। तो प्रॉफिट परसेंटेज निकाल लेंगे। तो प्रॉफिट परसेंटेज इज इक्वल टू, प्रॉफिट परसेंटेज इज इक्वल टू प्रॉफिट इंटू 100 डिवाइडेड बाई कॉस्ट प्राइस। प्रॉफिट कितना हुआ? ₹0.5 का, 100, और कॉस्ट प्राइस कितना है? 3.5। ये 7 टाइम्स में कट गया, 100/7 ये हमारा क्या हो गया? परसेंटेज। 100/7 परसेंटेज, जो इसको सम करके 14/2/7 होता है। तो ये हमारा हो गया प्रॉफिट परसेंटेज। क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में बहुत सारे पूछे जाते हैं, तो फिर देखते हैं अच्छे से इस क्वेश्चन को। A man wanted to sell an article with 20% profit, but he actually sold at 20% loss for ₹480. At what price he should sell to earn the wanted profit? ठीक है।
कोई एक इंसान है जो एक आर्टिकल को 20% के प्रॉफिट पे बेचना चाहता था, लेकिन उसको बेचना पड़ा 20% के लॉस पे, 20% के लॉस पे। और वो कितने रुपए में बेचा? 480 रुपीज़ में। तो प्रॉफिट कमाने के लिए वो उसे कितने रुपए में बेचना चाहेगा, ठीक है। तो इस टाइप के क्वेश्चन में कॉस्ट प्राइस को हमेशा 100 मानते हैं, 100% मानते हैं, ठीक है। तो वो एक्चुअली वो बेचा कितना में? लॉस में बेचा। तो यानी कि 100 में से 20% के लॉस पे बेचा, यानी कि वो 80% पे वो वस्तु को 480 रुपीज़ में बेच दिया। तो 20% प्रॉफिट कमाने के लिए, यानी कि 100 प्लस 20% का प्रॉफिट कमाने, यानी कि 120% का वैल्यू कितना होगा। और ऐसा क्वेश्चन हम लोग ने बचपन में बहुत सारा बनाया है कि 80% का वैल्यू अगर दिया हुआ है 480 रुपीज़, तो 120 का वैल्यू निकालना हमारे लिए कोई बड़ी बात नहीं है। तो 480 रुपीज़ नीचे में आएगा 80 और ऊपर में जाएगा 120 रुपीज़। तो 8, ये 0 से 0 कट गया, ये 8 से 6 टाइम्स में ये कट गया, और 12 6 जा 72, और 720 रुपीज़ में हमारा वो जो है आर्टिकल बिक जाएगा। तो आइए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि कोई एक टेबल है जिसे हम 400 के बजाय 350 में बेच दिए, जिससे क्या हुआ? हमारा लॉस परसेंट इंक्रीज़ हो गया 5% से, ठीक है। तो 400 का कोई टेबल बेचने वाले थे, उसे हमने क्या किया? 350 रुपीज़ में ही बेच दिया, जिससे हमारा 5% का जो लॉस हुआ इंक्रीज़ हो गया। पहले तो लॉस हो ही रहा था, और ये 50% के डिफरेंस, 50 रुपीज़ के डिफरेंस से ये 5% का और ज़्यादा लॉस पड़ गया। तो इससे पूछ रहा है कि हमारा कॉस्ट प्राइस क्या होगा, उस टेबल का कॉस्ट प्राइस क्या होगा। तो आपको बताया था हमने कि कॉस्ट प्राइस को हमेशा 100% मानते हैं, ठीक है। तो 5% का वैल्यू अगर दिया हुआ है 50 रुपीज़, तो 100% का वैल्यू निकल जाएगा? बिल्कुल निकल जाएगा। आइए देखते हैं। 5% का वैल्यू दिया हुआ है 50 रुपीज़, तो 100% का वैल्यू कैसे निकालेंगे? 50, और ये जो 5 है नीचे आ जाएगा, और इंटू 100 ऊपर चला जाएगा। ये 50 से ये कट गया 10, और ये 10 इंटू 100 इज इक्वल टू 1000 रुपीज़। उस टेबल का कॉस्ट प्राइस क्या था? 1000 रुपीज़। तो आई होप ये आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगता है और आपको इस वीडियो से ज़रा सा भी वैल्यू मिलता है, तो इस वीडियो को लाइक ज़रूर करें। और आप ऐसे ही कंटेंट हमेशा चाहते हैं तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। थैंक यू। मिलते हैं अगले वीडियो में।